नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 डेसिमल दशमलव के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। उसके कुछ एग्जाम्पल हैं उनको भी कराएंगे। तो आपकी जो परीक्षा है एनुअल वो बिल्कुल नज़दीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहें और समझते रहें। तो देखो क्या है आज का हमारा टॉपिक, उसके बारे में क्लियरिटी करते हैं। क्या है दशमलव या डेसिमल, ये होता क्या है? दशमलव यानी हम इसको पॉइंट से निरूपित करते हैं। जैसे कोई संख्या 0.2 लिखी है, इसका मतलब ये है कि 0.2 को हम 2/10 लिखेंगे। और यदि 0.02 है, इसका मतलब हम 2/100 लिखेंगे। अर्थात दशांश, दशमलव का मतलब है दशांश, यानी किसी संख्या का दसवां भाग क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। दशमलव कहलाता है। अब हम भिन्नों की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने कोई एक आकृति बना ली और इस आकृति के हमने 10 हिस्से कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये हमारे 10 हिस्से हो गए। यदि हम इस भाग को ले लें तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? 1/10वां भाग कहलाएगा इस आकृति का। तो इसी को हम क्या लिखेंगे? 0.1 लिखेंगे। यानी किसी भी संख्या हो, कोई आकृति हो या कोई भी वस्तु हो। जैसे मान लीजिएगा हमने एक सेब लिया और इस सेब के हमने 10 हिस्से कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यदि हम इस हिस्से को ले लें तो ये 1/10वां हिस्सा हुआ, यानी 0.1 होगा। यदि 2 हिस्से ले लें तो क्या हो जाएगा? 2/10 यानी 0.2। तो ये किसी भी संख्या के 10वें हिस्से को ही हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। अब हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाते हैं कि यदि संख्या रेखा पर हम दशमलव को निरूपित करें तो कैसे करेंगे। मान लीजिएगा हमने एक ये संख्या रेखा बना ली। यहाँ पर हमने ले लिया 0 और यहाँ ले लिया 1। तो देखो यहाँ पर क्या होगा? इसका हाफ, यानी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा 0.1, ये होगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये क्या हो जाएगा? 0.1, 0.0, यानी पॉइंट से जो पॉइंट है वह 0 के बाद लग जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको दशमलव संख्या पर। अब आगे यदि हम लें 2, यहाँ पर 2 ले लें, हम यहाँ पर क्या ले लें? 2। तो देखो क्या होगा? यहाँ पर आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह से करते जाएंगे तो 1.9 और फिर ये 0.2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, तो इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। क्या दिया है? निम्न संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो ये सारणी हमने बना रखी है। संख्या क्या है? 20.5, 20.5। तो यहाँ पर इकाई, पहले है दहाई। तो दहाई के स्थान पर क्या है? 2 है। इकाई के स्थान पर 0 है। दशांश यानी 1/10 यानी 0.5। तो इसके स्थान पर ये 5 है। दूसरा है 4.2। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है? 4 है और दशांश के स्थान पर 2 है और दहाई के स्थान पर हम 0 लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है? निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। 2 दहाई यानी 2 प्लस 5 दशांश यानी 5/10। तो देखो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 0.5 यानी 2.5। ये इसका आंसर हो गया। ए पार्ट था हमारा। बी पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? 30 और 1 दशांश यानी 30 प्लस 1 दशांश यानी 1/10 यानी 30 प्लस 0.1 यानी 30.1। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या दिया है? 30 प्लस 6 प्लस 2/10। तो 30 और 6 कितने हो गए? 36 प्लस ये हो गया 0.2 यानी 36.2। इसका आंसर हो गया। बी पार्ट दिया है 600 प्लस 2 यानी 602 हो गया, प्लस इसको हम 0.8 लिखेंगे तो 602
2.8 इसका ये आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए दशमलव के कॉन्सेप्ट और इन एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज यानी 8.1 के साथ। धन्यवाद।